बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और दिन है सोमवार का। ख्वाजा आसिफ साहब की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। वो पेशन गोई तो नहीं थी, ये वही हिसाब था कि वो जो आपने लतीफ़ा सुना हुआ है कि उसने कहा कि कल घर में से एक बंदा कम होगा। तो अगले दिन वो घर से भाग गई या भाग गया चलें, क्योंकि वो फिर लोग कहते हैं कि जी आप फ़ीमेल्स के हवाले से इस तरह की बात करते हैं। वो भाग गया या भाग गई, तो अगले दिन जब सारे बैठे खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भी है, था या थी अल्लाह वाली, उसने कल ही बता दिया था कि कल घर में से एक बंदा कम होगा, क्योंकि उसे पता था कि उसने भाग जाना है। तो हमारे वज़ीर दिफ़ा ने 6 जनवरी को 5 या 6 जनवरी को मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं, और क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं तो मुल्क जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा, हर चीज़ बंद हो जाएगी। और आज ठीक 16-17 दिन बाद उनकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है। उन्होंने पहले बता दिया था, और अब जनाब आज पूरा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है पूरे मुल्क में। और अभी मैं हमाद साहब को ट्वीट पढ़ रहा था। हमाद साहब ने कहा है कि उनकी जो मुतलका जो मिनिस्ट्री में जो उनके सोर्सेज हैं, उनमें उनकी बात हुई है कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा। 10,000 मेगावाट में से 750 मेगावाट की बिजली बहाल हुई है, और वो भी जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही। अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि मसला है तो है कहाँ। मसला ये है, ये तो नहीं पता कि आज के इस ब्रेकडाउन में मसला कहाँ है, लेकिन मसला इस वक्त हमारी रियासत की पॉलिसी में है। क्योंकि हमारी रियासत की इस वक्त पॉलिसी ये है कि इमरान खान रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनके नज़दीक इस वक्त मुल्क के अंदर जो तबाही है, जो बर्बादी है, जो अंधेरे हैं, जो बेरोज़गारी है, जो जुल्म है, जो जबर है, जो तशद्दुद है, जो बेरोज़गारी है, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो लोग जाने दे रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, वो उनके लिए मसला नहीं है। उनके लिए, हमारी रियासत के लिए मसला इमरान खान है। और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए मुल्क को अंधेरों में झोंक दिया गया है, मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है। ये हमने, यकीन करें, हमने 1971 से कुछ नहीं सीखा। 1971 में क्या मसला था? जिद थी कि भाई मुजीबुर रहमान को नहीं जीतने देना। फिर वो जीत गया, अब उसका मैंडेट नहीं मानना। उसका मैंडेट नहीं माना, मुल्क तोड़वा लिया। कुछ नहीं सीखा हमने 1971 से। अब भी ये एक अवाम, भाई जिसके साथ अवाम उसको आने दें, आप फेयर इलेक्शन होने दें, आप मतलब इलेक्शन होने दें, जिसके साथ अवाम होगी वो आ जाएगा। नहीं, इमरान खान को नहीं आने देना, नहीं आने देना तो ठीक है फिर। क्योंकि इस वक्त जिन्होंने इस हुकूमत को मुसल्लत किया है उनकी तरफ तो अंधेरे नहीं होंगे, उनके पास तो बेहतरीन लाइट शाइट होगी, ईच एंड एवरीथिंग ज़बरदस्त। उनको ये भी मसला नहीं होगा कि आटों की लाइन में लगना है। उनको ये भी मसला नहीं है कि आज जो इस वक्त मार्केटों और बाज़ारों में लोग जिनके आज रोज़गार नहीं चले, आज लाखों मज़दूरों की आज दिहाड़ी नहीं लगी होगी, आज उनके घर में फाके होंगे, ये उनका मसला नहीं है। क्योंकि उनके घर में रोटी भी पूरी है, आटा भी पूरा है, लाइट भी है, गैस भी है, हीटर भी हैं, सर्दी भी नहीं है, पानी भी गर्म है, आवाम के टैक्स के पैसों से सब कुछ है। तो इसलिए ये उनका मसला नहीं है। ये 23 करोड़ लोगों का मसला है, 22-23 करोड़ लोगों का मसला है। उनमें से भी ज़ाहिर है जो 15-16-17 करोड़ लोग जो जिनके पास वो वसाइल नहीं हैं, उनका ये मसला है। लेकिन उन चंद लोगों का मसला ये नहीं है जो पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाते हैं और जो पॉलिसीज़ यहाँ पर चलाते हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, मुअत्तल तो नहीं है, मुतासिर है। और यहाँ पर इस वक्त हालात ये हैं कि मसाजिद के अंदर अंधेरे हैं, मस्जिदों में जो यूपीएस हैं उनकी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है, और टॉर्च लाइट्स के ऊपर जो है वो लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और मस्जिदों में जो वज़ू का पानी है वो ख़त्म हो गया है। मतलब कि हद हो गई है। मुल्क को कोई दिन नहीं है जब कोई नया बहरान ना खड़ा हो। और ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है। दो और बहरान आने को हैं। एक पेट्रोलियम का बहरान आने वाला है, पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज होने जा रही है। वो इसलिए होने जा रही है कि क्योंकि जो बहुत सी एलसीसी नहीं खोल रहे, पैसे दे नहीं रहे, डॉलर हमारे पास है नहीं, और ये ऑयल क्राइसिस जो है वो आने वाला है। और दूसरा, ग़ज़ाई किल्लत का हम शिकार होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला करम करे, मुल्क के ऊपर बड़ी बदतरीन सूरत हाल है। लेकिन मैं इस मामले में हुकूमत के साथ हूँ, रियासत के साथ हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो लोग हैं, हमारे कौम जो है, ये कहती है कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दो, जूते मारते रहो, बस तादाद बढ़ा दो ताकि हमें ज़्यादा देर लाइन में ना लगना पड़े। तो आप देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, लेकिन कोई प्रोटेस्ट आपको नज़र नहीं आएगा। आपको नज़र नहीं आएगा कि 23 करोड़ में से 2300 लोग भी पार्लियामेंट के सामने आके प्रोटेस्ट करें। तो जब लोगों की इतना ठंड पुरगैम होगा, लोगों की तरफ से इतनी रियासत को तसल्ली होगी कि हम नहीं निकलेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, फंदे से लटक जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ नहीं निकलेंगे, तुमने टेंशन नहीं लेनी, तो फिर यही हालात होंगे। और फिर हमारी तरजीहात देखें, मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। और परसों एक ख़बर मैंने ट्वीट की थी, कल या परसों एक ख़बर अखबार में लगी थी कि एक जो रेलवे का मुलाजिम है वो तनख्वाह का इंतज़ार करता रह गया और मेडिसिन नहीं ले सका और उसकी जान चली गई। और दूसरी तरफ हमारी तरजीहात क्या है?
हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि जनाब जो उन्होंने ट्वीट इसलिए किया हुआ है, उन्होंने ट्वीट ये किया हुआ है कि मरीम नवाज़ का भरपूर इस्तकबाल होगा, कमाल इस्तकबाल होगा। पूरी हुकूमत इस वक्त जनाब लगी हुई है मरीम नवाज़ के इस्तकबाल की तैयारियों में और करप्शन लूट मार में, नौकरियाँ बेचने में और इमरान खान का रास्ता रोकने में, और तमाम इदारे मिल के और इसी में लगे हुए हैं कि जी बलदियाती इंतखाबात नहीं होने चाहिए। माशाल्लाह हमारे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट के, उन्होंने 2 तारीख को केस लगाया, फिर 9 को लगाया, फिर 19 को लगाया, 19 को फिर उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे ख्याल को हफ्ते के लिए उन्होंने एडजर्न कर दिया जुमेरात जुमे तक। यानी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 7 से 10 रोज़ में करवा देते हैं इलेक्शन 101 यूनियन काउंसिलों के ऊपर। चीफ जस्टिस साहब जो है वो लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं जैसे कोई ये दीवानी मुकदमा हो, और क्योंकि इस वक्त नज़र आता है, रियासत की एक पॉलिसी नज़र आती है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बलदियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए इस्लामाबाद में। और जो कराची में बलदियाती इंतखाबात हुए वो आपको पता ही है जिस तरह से हुए। तो जहाँ जहाँ पे ये है कि धांधली नहीं हो सकती और इमरान खान का रास्ता नहीं रुक सकता, या नहीं रुक सकता था ना, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल था। यहाँ पे सिंध वाले हालात नहीं हैं इस्लामाबाद में, पंजाब में सिंध वाले हालात नहीं हैं कि जो है ना उतनी ज़्यादा धांधली और उस तरह से सारा सिस्टम को जकड़ के और सारी चीज़ें की जा सके। तो यहाँ पे इसलिए इलेक्शन डिले करवाए जा रहे हैं। इस वक्त तो नज़र आता है कि रियासत के तमाम इदारे, एक ही उनका मसला है, वो मसला है इमरान खान, उसका रास्ता रोकना है, उसको नायल करवाना है, उसकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ निकालनी है। वो जो नाम देगा, चाहे वो जितना भी क्रेडिबल नाम होगा, वो केयर टेकर वज़ीर आला नहीं होगा। नवाज शरीफ को राज़ी रखना है, नवाज शरीफ को खुश करना है। मियाँ साहब क्या चाहते हैं? मोहसिन नकवी चाहते हैं, मियाँ साहब हाजिर, हम खादिम, हम नौकर, कोई मसला नहीं, हो गया मियाँ साहब, ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की औकात है, कह दिया उसको करेगा, इसकी ऐसी की तैसी कैसे नहीं करेगा, उसने किया, कोई मसला नहीं है। हालांकि आप ये देखें कि तमाम इस वक्त जो लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनकी आप सुन लें। काशिफ अब्बासी साहब ने एनालिसिस करते हुए यही कहा कि जो ये हैं बंद कमरों में फ़ैसला हो चुका था कि ये सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो होंगे, के अपना मोहसिन नकवी होंगे निगरान वज़ीर आला, वो हो गए। मैं मोहम्मद मालिक साहब ने 4-5 अहम बातें की हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और कि मालिक साहब क्या कहते हैं। आमिर मतीन साहब को भी मैं सुन रहा था, आमिर मतीन साहब ने भी यही कहा कि जो मोहसिन नकवी हैं ये पावर ब्रोकर हैं। और आमिर मतीन साहब ने कहा कि जनाब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के ये पहला मुतनाज़ा फैसला ही नहीं है। ज़रा ये ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें, ज़रा इन्होंने क्या कहा था, जो इनकी बात जो है वो पूरी हुई है। प्यूनिटिव मेजर्स होंगे, प्यूनिटिव मेजर हम प्यार से चाहते हैं कि सारे मामला ठीक हो जाए, लेकिन आप डंडा चलाने पे तैयार हैं। नहीं, हम डंडा चलाने में देखें, ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस वक्त। हमारे पास जो है इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। अगर ब्लैकआउट हो जाएगा, सारे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, हमें उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन दुकानें भी बंद हो जाएंगी, कारखाने भी बंद हो जाएंगे, मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। प्यूनिटिव मेजर्स होंगे। ये आपने सुन लिया जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को। अच्छा, फिर इसी तरह से इन्होंने जनाब शबर जैदी साहब को मैं सुन रहा था, हाँ, उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ेगी और जिसकी तनख्वाह 50,000 से कम है वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। शबर जैदी साहब कहते हैं कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो एक शहरी को आटा और दालें तो कम अज़ कम इस कीमत में प्रोवाइड करे कि कोई वो शहरी जिसकी 50,000 से कम तनख्वाह है वो ज़िंदा रह सके। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब का मैं बता चुका हूँ कि बंद कमरों में फ़ैसला हो चुका था कि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब होंगे। इरशाद आरिफ साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी की तकर्री से इंतखाबात की साख ज़रूर मुतासर होगी। आमिर मदीन साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी पावर ब्रोकर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का ये पहला मुतनाज़ा फ़ैसला नहीं है। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम दिए थे वो क्वालिफाइड थे, उन पर बहुत कम उंगली जो है वो उठती थी और बहुत कम उंगली उठाई जा सकती थी कि ये किसका साथ देंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मोहसिन नकवी की तकर्री कोई सरप्राइज़ नहीं है, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन की साख पर एक और ज़रब ज़रूर पड़ी है। ये कहना था मोहम्मद मालिक साहब का। उसके बाद मालिक साहब कहते हैं कि नून लीग अतातारड़ का नाम, नून लीग की तरफ से अतातारड़ का नाम दिया जाता तो इलेक्शन कमीशन उसे भी लगा देता। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हरगिज़ नहीं है। मालिक साहब कहते हैं कि सबका बेस्ट पार्ट ये है कि हम सबको पता था कि नून लीग जिसका नंबर 1 पर नाम देगी इलेक्शन कमीशन उसी को रखेगा। मोहम्मद मालिक साहब भी कहते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी का नाम आना कोई सरप्राइज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही जाना था, तहरीक इंसाफ ने बेहतर नाम दिए थे। समझ नहीं आती कि हर जगह तनाज़ा बनाना क्यों ज़रूरी है। तो ये जनाब सूरत हाल है और ये हमारी तरजीहात हैं। तो ठीक है जनाब, आप अपनी ज़िद और अना आपकी बच जाएगी, मुल्क बचे ना बचे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 1971 के साने के जितने किरदार थे उनको कोई सज़ा नहीं मिली थी।
और वो बेनिफिशरी थे उस सारे 1971 का जो साने हुआ था। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती थी क़ुव्वतें, उनके तो वो फिर डार्लिंग बन गई वो तमाम क़ुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था। तो इसलिए पाकिस्तान को जब भी कोई कमज़ोर करने के लिए काम करेगा, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए काम करेगा, तो उसको ज़ाती तौर पे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर की क़ुव्वतें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, ये वो सारे वो उसको बिल्कुल उसके साथ खड़े होंगे, उसकी केयर भी की जाएगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर ज़ुबैर साहब जो माहिर मुईशत हैं, उन्होंने टीवी पर बैठ के कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की बका को शदीद ख़तरात हैं, और बिल्कुल हैं। इस वक्त भी सूरत हाल आप देख लें, आज लाखों करोड़ों लोगों की निज़ाम ज़िंदगी मुतासर है, पीने का पानी नहीं है। लेकिन हमारे इस वक्त तरजीहात क्या हैं? मरीम नवाज़ के मरीम के इस्तकबाल करना है, और इमरान खान को नायल करना है, नवाज़ शरीफ को वापस लाना है, नवाज़ शरीफ को राज़ी रखना है, नवाज़ शरीफ को खुश रखना है। ये हमारी रियासत की तरजीहात हैं। अगर ये रियासत की तरजीहात होंगी तो फिर मुल्क की इस वक्त जो हालात हैं वो इससे बदतरीन होंगे, और आवाम में भी ठंड पड़ गए हैं। तो अच्छी बात है, आवाम अगर ख़ुदकुशियाँ करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, करें ख़ुदकुशियाँ जो करना चाहते हैं। जो घरों में बैठ के फंदे से लटकना चाहते हैं, बिल्कुल लटकें। हराम काम करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। बाहर ना निकलिएगा, अंदर कमरे में लटक जाइएगा पंखों के साथ, और कोई और जो भी गोलियाँ शोलियाँ खानी है वो खा लें। जो ये करना चाहता है वो बिल्कुल करे, ये हराम काम करे, लेकिन ये है कि हलाल तरीके से बाहर निकल के प्रोटेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा एक गलत काम है। ख़ुदकुशी आसान काम है, तो वो बिल्कुल आप करें। अल्लाह ताला रहम करे उस कौम के ऊपर जिसकी हालत ये हो कि वो ख़ुदकुशी करने को तो तैयार हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए उनको जो है मौत पड़ती हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।